हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, जो कि है रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। और जो हमारा सब्जेक्ट है ये है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम जो है 35 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी? तो निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल पोस्टुलेट है स्पेशल रिलेटिविटी का? ऑप्शन ए, the speed of light is constant in all inertial frames. Time is absolute across all frame of reference. Mass is independent of velocity. The laws of physics change in accelerating frames. तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिड्यूस टू गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में व्हेन। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है v इक्वल टू सी, v लेस देन सी, v ग्रेटर देन सी एंड c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब पार्टिकल की वेलोसिटी लेस देन सी होती है तब यहाँ पर जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाती हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है ये चेंज हो जाती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेटिविटी साइमल्टेनिटी इज। साइमल्टेनिटी का मतलब यहाँ पर हमें बताना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर एब्सोल्यूट, रिलेटिव, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी, ओनली पॉसिबल एट स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, रिलेटिव। साइमल्टेनिटी का मतलब होता है रिलेटिव। अगर कोई दो इवेंट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम टाइम पर हो रही हैं, यानी साइमल्टेनियसली हो रही हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो जब हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देखेंगे तो ये दोनों इवेंट्स जो है साइमल्टेनियसली नहीं होती हैं, ये रिलेटिव होती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ओनली। जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है ये अकर होता है केवल, ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली एट रेस्ट। तो यहाँ पर जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है ये होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला होता है एल इक्वल टू एल नॉट 1 - v² अपॉन c²। इसको हम ओरिजिनल लेंथ या प्रॉपर लेंथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if an object moves at a speed of 0.6 c, its length appears contracted by factor। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्पीड 0.6 से मूव कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास फार्मूला है एल इक्वल टू एल नॉट 1 - v² अपॉन c²। यहाँ पर v हमें गिवन है 0.6 c, v² अपॉन c² हो जाएगा यहाँ पर 0.36 c² डिवाइडेड बाई c²। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एल नॉट 1 - 0.36, यहाँ पर एल नॉट 0.64 का रूट, तो ये मिल जाएगा 0.8 एल नॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टाइम डायलेशन इम्प्लाइज दैट अ क्लॉक इन अ मूविंग फ्रेम रन्स। तो जो टाइम डायलेशन होता है इम्प्लाइज करता है जो क्लॉक है मूविंग फ्रेम में, ये जो है ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, फास्टर देन द क्लॉक एट रेस्ट, स्लोअर देन द क्लॉक एट रेस्ट, एट द सेम रेट एज क्लॉक एट रेस्ट, बैकवर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्लोअर देन क्लॉक एट रेस्ट। तो टाइम डायलेशन के कारण क्या होता है, जो मूविंग फ्रेम में क्लॉक होती है वो स्लोअर हो जाती है देन अ क्लॉक एट रेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉपर टाइम इंटरवल इज द टाइम मेजर्ड बाय अ क्लॉक दैट इज moving with the observer at rest relative to event being measured, accelerating,
इन डिफरेंट सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, एट रेस्ट रिलेटिव टू इवेंट्स बीइंग मेजर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो निम्नलिखित में से कौन जो है इनवेरिएंट रहता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन? लेंथ, टाइम इंटरवल, स्पेस टाइम इंटरवल एंड मास। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा सी, स्पेस टाइम इंटरवल। यहाँ पर जो डी एस स्क्वायर इक्वल टू होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये जो है इनवेरिएंट रहता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी इज गिवन बाय द फार्मूला। तो जो वेरिएशन ऑफ मास का फार्मूला होता है, एम इक्वल टू होता है एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन mass energy relation, if mass m is completely converted to energy, the energy E is। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी फार्मूला आइंस्टीन के, जो मास m है ये completely कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो E इक्वल टू हमें फार्मूला मिलता है mc स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, as the velocity of the particle approaches the speed of light, its kinetic energy becomes। तो यहाँ पर जैसे ही वेलोसिटी जो है पार्टिकल की अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट से, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमें बताना है। ऑप्शन गिवन यहाँ पर हैं, अप्रोचेस 1/2 mc स्क्वायर बिकम्स 0, अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड स्टेज कांस्टेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पर जो मास वेरिएशन होता है ये होता है 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब v इक्वल टू हो जाएगा c, तो यहाँ पर हमें मिलेगा m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये 1 मिल गया तो एम नॉट डिवाइडेड बाई 0, तो ये हमें हो जाएगा इन्फिनिटी मास। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी हमें इन्फिनिटी मिलेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अप्रोचेस इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इन्फिनिटी 0 इक्वल टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो रेस्ट मास होता है फोटोन का ये 0 होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द रिलेशन बिटवीन द टोटल एनर्जी मोमेंटम एंड रेस्ट मास इज E square equal to P square C square plus M naught square C4, E equal to PC plus M naught C square, E square equal to P square plus M square C4, E equal to P square divided by 2 M naught C square। तो जो एनर्जी मोमेंटम एंड रेस्ट मास में रिलेशन होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज यूजुअली रिटन एज। तो जो फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन होता है इसमें जो फोर्थ कंपोनेंट है पोजीशन का ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन होता है इसको हम लिखते हैं एक्स वाई जेड आई सी टी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज। तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बताना है। p इक्वल टू होता है एम वी। एम वेरी करता है, एम नॉट एम इक्वल टू होता है एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा एम नॉट। गामा इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा गामा एम नॉट वी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का? टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज एंड कंजर्वेशन ऑफ न्यूटोनियन मोमेंटम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो न्यूटोनियन मोमेंटम होता है ये P इक्वल टू हमें मिलता है एम नॉट बी। तो यहाँ पर ये होता है रेस्ट मास। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, यहाँ पर जो मोमेंटम होता है ये होता है P इक्वल टू एम बी। एम इक्वल टू होता है एम नॉट 1 - v² / c²। तो ये जो मोमेंटम है ये कंजर्व रहता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन जो न्यूटोनियन मोमेंटम है ये कंजर्व नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ a rod of length L naught moves with velocity v equal to c, it observed length will be। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ है L नॉट है और ये जो है वेलोसिटी v इक्वल टू c से मूव कर रही है, तो इसकी जो ऑब्जर्व लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है हमारे पास L इक्वल टू L नॉट 1 - v² / c²। तो यहाँ पर v इक्वल टू है c, तो L इक्वल टू मिल जाएगा L नॉट 1 - c² / c²। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, a muon can reach the earth surface despite its short lifetime due to। तो जो म्यूऑन होता है ये अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है जबकि इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब म्यूऑन जो है क्रिएटेड होता है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है यहाँ पर जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ट्रेवल करता है, तो जिसके कारण ये जो है डीके होने से पहले अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर होगा बी, टाइम डायलेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 - v² / c² इज नोन एज। तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है प्लांक कांस्टेंट, लॉरेंस फैक्टर, आइंस्टीन फैक्टर, वेलोसिटी रेशियो। तो ये 1/√1 - v²/c², इसको हम बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, मासलेस पार्टिकल लाइक फोटोन मस्ट ऑलवेज ट्रेवल। तो जो मासलेस पार्टिकल होते हैं लाइक फोटॉन्स, ये जो है ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द फोर्स एफ इज डिफाइंड एज। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो फोर्स होता है ये डिफाइंड होता है, तो एफ इक्वल टू होता है dp/dt। तो p है मोमेंटम, p इक्वल टू होता है mv। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इक्वल टू d/dt mv, और m होता है m नॉट डिवाइडेड बाई 1 - v²/c²। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज। जो काइनेटिक एनर्जी होती है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है ई माइनस रेस्ट मास एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी होती है mc² माइनस m0c²। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, ये हमें फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, डिपेंड ऑन द frequency, the same for all inertial observers, depend on the motion of the source। तो ये दो
क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये होगा सी। ये पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये सेम रहती है और ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 24, two events occurring at different locations but at the same time in one frame। तो दो इवेंट्स हैं, ये जो है अकर हो रही हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, लेकिन इनके अकर होने का जो टाइम है ये सेम है वन फ्रेम में। मस्ट बी, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा मस्ट बी साइमल्टेनियस इन ऑल फ्रेम्स, मे नॉट बी साइमल्टेनियस इन अनदर मूविंग फ्रेम। सी, कैन नेवर हैपन और कॉल्ड एब्सोल्यूट इवेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, may not be simultaneous in another moving frame। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एज वेलोसिटी इंक्रीजेस द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो जो रिलेटिविस्टिक मास होता है पार्टिकल का, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम, या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो एम इक्वल टू होता है एम नॉट माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे ही मास इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ टू वेलोसिटीज इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर दो वेलोसिटीज हैं u एंड v, इनका एडिशन बताना है सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहा हो पार्टिकल। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी ये हमें मिलेगी u प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, a frame of reference in which Newton's first law hold true is called। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ट्रू होता है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ मैटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो एनर्जी इक्विवेलेंट होती है 1 ग्राम ऑफ मैटर के, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। एम है यहाँ पर 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ kg। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻, इंटू 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻16। तो यहाँ से मिल जाएगा 9 इंटू 10⁻13 जूल्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 29, द सर्कल इन अ रेस्ट फ्रेम विल अपीयर एज व्हाट इन अ मूविंग फ्रेम मूविंग अलोंग एक्स एक्सेस। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है सर्कल, एलिप्स, स्क्वायर और पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो है, जो सर्कल है, अगर ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये हमें एक एलिप्स की तरह दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 30, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी आर रिलेटेड एज। तो यहाँ पर जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है और एनर्जी ये दोनों रिलेट होते हैं। तो जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है ये होता है एम बी, पी इक्वल टू एम बी, एंड एनर्जी इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे पी डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू हमें मिल जाएगा ये एम बी अपॉन एम सी स्क्वायर। तो एम एम कैंसिल आउट हो गया तो वी इक्वल टू मिल गया पी सी स्क्वायर अपॉन ई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, इन 4 वेक्टर नोटेशन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
4 वेलोसिटी विद इटसेल्फ। तो जो 4 वेक्टर एडिशन होता है, इसमें जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है 4 वेलोसिटी का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा यहाँ पर, -c²। क्वेश्चन नंबर 32, द कॉन्सेप्ट ऑफ Minkowski space refers to 3D space, 4D space time continuum, 2D surface, 5D यूनिवर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 4D स्पेस टाइप कंटिन्यूम। 33 क्वेश्चन नंबर, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस की, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, टाइम डायलेशन का, मास मास एनर्जी इक्विवेलेंस का, या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का होता है ये एग्जांपल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। विच एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अर्थ मोशन। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इंडिपेंडेंट होती है अर्थ के मोशन से। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, स्टर्न गल्लेस एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोनले एक्सपेरिमेंट, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 35, अ पार्टिकल मूविंग विद v equal to 0.8 c has a total energy E, its rest energy E naught is। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की ये 0.8 c, और टोटल एनर्जी ये है, इसकी जो रेस्ट एनर्जी है ये हमें फाइंड आउट करना है। E इक्वल टू होता है गामा E नॉट। गामा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है हमें। गामा की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो 1 माइनस 0.64 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ से गामा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1 डिवाइडेड बाई 0.36 का रूट। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.6, गामा मिल गया यहाँ पर हमें। तो ई नॉट इक्वल टू होगा यहाँ पर 1 अपॉन गामा ई। तो यहाँ पर मिल जाएगा 0.6 ई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा।